बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टडी विद साजिद के साथ में आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गो। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी। देन हमने वेरीफाई करना है कि जो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है जी ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। तो सबसे पहले हम जब प्रूव करना होता है तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए बी आ गया हमारे पास। अब ए बी एज इट इज़ आ गया, ए की जगह ए की मैट्रिसेस आ गई और बी की जगह बी की मैट्रिक्स आ गई। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। फिर दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन ये है हमारे पास -1 -9 -2 -15 2 + 0 4 + 0 इन एलिमेंट्स को हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख दिया। अब -1 -9 माइनस का 10 हो गया, -2 -15 -17 हो गया, 2 + 0 2 आंसर आ गया, 4 + 0 4 आंसर आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है जी बी इज बी ए। तो बी की जगह बी की मैट्रिक्स आ गई और ए की जगह ए की मैट्रिक्स आ गई। अब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ। इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आ गई -1 + 4 3 + 0 3 - 10 -9 + 0। अब -1 + 4 3 आंसर आ गया, 3 + 0 3 10 3 - 10। तो ये हमारे पास आ गया -7 -9 + 0। तो ये -9 का आंसर आ गया। इसको इक्वेशन हम 2 लेट कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था और इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया, इन दोनों को मैच करें तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हम लिख देंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने जो प्रूव करना था ए बी इज इक्वल टू बी ए, वो प्रूव इक्वल नहीं है तो इसलिए हम डज नॉट इक्वल टू लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी ए इंटू बी सी। ए की जगह ए की मैट्रिक्स आ गई, ब्रैकेट आ गई, बी और सी की मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई। तो पहली मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गई। ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो पहली रो पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो पहला कॉलम और इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये पहले वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इन मैट्रिक्स को सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ पर लिख दिया। तो ये आ गया 2 + 2 4 आंसर आ गया, 1 + 6 7 आ गया, -6 और -5 तो -11 हो गया, -3 -15 -18 आ गया। अब ये दो मैट्रिक्स हमारे पास बन गई। फिर वही मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन ये हो गई मल्टीप्लाई करके -4 -33 -7 -54 8 + 0 14 + 0 हो गया। अब इज़ इक्वल टू हमने लिख दिया -4 -33 -37 हो गया, -7 -54 -61 हो गया, 8 + 0 8 हो गया, 14 + 0 14 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन आ गया। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। नाउ राइट हैंड साइड हमारे पास है जी ए बी इंटू सी। ए बी दो मैट्रिक्स ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो गई और सी मैट्रिक्स एज इट इज़ वैसे की वैसे आ गई। अब ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ हो गया, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास आ गई -1 -9 -2 -15 2 + 0 4 + 0 और इनटू ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गई। अब ये -1 -9 माइनस का 10 हो गया, 2 + 0 2 हो गया, -2 -15 -17 हो गया, 4 + 0 4 आंसर आ गया। ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गई। अब ये दो मैट्रिक्स हमारे पास बन गई, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसी तरह पहली रो पहला कॉलम, इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ पर दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया।
अब इसकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ हमारे पास आ गई -20 -17 -10 -51 4 + 4 2 + 12। तो ये हो गया हमारे पास -37 -61 8 और 14। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 लेट कर लेते हैं। अब बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो हमने प्रूव करना था a इंटू बी सी इज इक्वल टू बी ए बी इंटू सी, ये हमारे पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जी, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ए मैट्रिक्स की जगह लिख दिया मैंने, इंटू बी आ गए, बी की मैट्रिक्स आ गई, प्लस का ऑपरेशन आ गया और सी की मैट्रिक्स आ गई, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये दो मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं तो हम इनको जमा कर लेंगे। पहली मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गई, अब इन दोनों को जमा करके ये लिख दिया। ये हमारे पास आ गया 1 + 2 3 हो गया, 2 + 1 3 -3 + 1 -2 आंसर आ गया, -5 माइनस प्लस का 3 तो ये माइनस का 2 आंसर आ गया। अब ये दो हमारे पास मैट्रिसेस बन गई और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो पहला कॉलम हो गया और इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास आ जाएगी -3 -6 हो गया, -3 -6 6 + 0 6 + 0, ये -9 बन गया, -9 6 + 0 6 6 + 0 6। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। नाउ राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है जी ए बी प्लस ए सी। तो ए की जगह ए की मैट्रिक्स आ गई, बी की मैट्रिक्स आ गई, प्लस आ गया दरमियान में, फिर ए सी, ए की जगह ए की मैट्रिक्स और सी की जगह सी की मैट्रिक्स। अब पहले ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस का ऑपरेशन आ गया और ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई वैसे ही करना है, पहली रो पहला कॉलम, इसी तरह फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसी तरह इन मैट्रिसेस को भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास आ जाएगा, ये -1 -9 -2 -15 2 + 0 4 + 0 -2 + 3 -1 + 9 4 + 0 2 + 0। अब ये दो मैट्रिसेस की हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देख लें, -1 -9 10 हो गया, ये 2 हो गया जी, -17 4 प्लस आ गया 1 8 4 2 आ गया। अब ये दो मैट्रिसेस हमारे पास बन गई और इनके दरमियान में ऑपरेशन एडिशन का है तो हम इनको ऐड कर लेंगे। तो अब इन दो मैट्रिसेस को ऐड करके यहाँ पर लिख दिया। अब इनकी एडिशन ये हो गई जी, -10 + 1 -9 हो गया, -17 + 8 -9 हो गया, 2 + 4 6 हो गया, 4 + 2 6 हो गया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का सोल्यूशन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। अब बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों इक्वेशन बराबर आ गई तो हमारे पास जो हमने प्रूव करना था वो इक्वल आ गया, हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जी, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो सबसे पहले वही प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। ए की जगह ए की मैट्रिक्स आ गई, ब्रैकेट आ गया, बी की जगह बी की मैट्रिक्स माइनस आ गया और सी की जगह सी की मैट्रिक्स जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी वो लिख दी। अब ये वाली पहले मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गई क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट वाली को दोनों मैट्रिक्स को हल करेंगे और उन दोनों के दरमियान में माइनस का ऑपरेशन है, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर लेंगे। 1 - 2 2 - 1 -3 -1 -5 -3 हो गया। अब ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गई, इनको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख दिया। 1 - 2 - 1 आ गया, 2 - 1 1 आ गया, -1 -3 -4 हो गया, -5 -3 -8 आ गया। अब फिर ये दो मैट्रिसेस हमारे पास बन गई और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वही मल्टीप्लाई कर लेंगे। वही रूल है मल्टीप्लाई का, पहली रो पहला कॉलम, इसी तरह पहली रो और दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास आ गई है जी, 1 - 12 -1 -24 -2 + 0 2 + 0। इसकी सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो आंसर आएगा वो है जी -11 -25 -2 और 2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन था तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। नाउ राइट हैंड साइड हमारे पास है जी ए बी माइनस ए सी। तो ए बी की जगह हमने ए बी की मैट्रिक्स लिख दी, माइनस का ऑपरेशन आ गया और ए सी की जगह ए की मैट्रिक्स और सी की मैट्रिक्स लिख दी। अब वही पिछले सवाल की तरह ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का ऑपरेशन आ गया और ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में। उससे अगले स्टेप में हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया, -10 आ गया, -17 2 4, माइनस का ऑपरेशन आ गया 1 8 4 2। अब ये दो मैट्रिसेस हैं और इनके दरमियान में माइनस का ऑपरेशन है तो इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस कर देंगे। ये डायरेक्ट मैंने आपको ये इधर आंसर लिख दिया। -11 हो गया, -25 -2 और 2 हो गया।
ये हमारे पास राइट हैंड साइड का सोल्यूशन आ गया, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। अब भाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशंस को मिलाओ तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इसलिए हमने जो प्रूव करना था वो हमारे पास प्रूव्ड हो गया। तो नेक्स्ट लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।